सचिन गायकवाड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इस चैप्टर की कुछ टर्मिनोलॉजीज। जैसे कि जेनेटिक्स हम जब पढ़ते हैं तो हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज को खास ध्यान देना होता है और ये टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज हमें चैप्टर में पढ़ने मिलती है, दैट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर किसी भी एनिमल का, ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का एक फीचर होता है। जैसे कि हाइट ऑफ अ प्लांट, हाइट ऑफ एन एनिमल, आई कलर ऑफ एन एनिमल, स्किन कलर ऑफ एन एनिमल, ये सारे हमारे क्या है? कैरेक्टर है। ट्रेट की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेट ये वो कैरेक्टर होता है जो कि ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जैसे कि कैरेक्टर के कुछ वेरिएंट होते हैं दोस्तों। कैरेक्टर जैसे कि हम देखते हैं प्लांट में, पी प्लांट में हाइट के दो वेरिएंट है, एक टॉल और एक ड्वार्फ। ह्यूमन में हाइट के कई वेरिएंट है, 2 इंच, 3 इंच, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट तक। ठीक है, तो इनमें से जो वेरिएंट अगले जनरेशन में ट्रांसफर होता है उसे हम कहते हैं ट्रेट। जैसे कि यहाँ पे प्लांट कंडीशन में हम देखते हैं हाइट के दो वेरिएंट है, टॉल एंड ड्वार्फ। इन दोनों में से कोई एक ट्रांसफर होगा अगले जनरेशन में, वो एक्सप्रेस होगा। इसके बाद है फैक्टर। फैक्टर हमने कल भी डिस्कस किया था कि जब मेंडल ने अपनी स्टडी की थी उस टाइम पे जीन डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उसने जीन को एक हाइपोथेटिकल नाम दिया था कि जीन एक फैक्टर है और ये फैक्टर एक पार्टिकल है जो कि गमिट के अंदर होता है और ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। तो उन्होंने उस टाइम पे बताया था, इसीलिए हम फैक्टर के डेफिनेशन में जीन ये वर्ड नहीं लिखते। तो उन्होंने बोला था फैक्टर क्या है? एक पार्टिकल है जो कि ट्रांसमिट करता है कैरेक्टर को फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, जिसको आज हम जीन के नाम से जानते हैं। और हमें पता है ये यूनिट है किसका? हेरिडिटी का। हेरिडिटी मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलील। इसको अलीलोमॉर्फ भी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको अलील्स बोला जाता है। किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है जीन। हमारे बॉडी में जितने भी कैरेक्टर है उनको एक्सप्रेस करने के लिए नंबर ऑफ जीन्स है डीएनए में। तो हर जीन के दो मिनिमम जनरली कितने? 2 वेरिएंट होते हैं और इन्हीं वेरिएंट को हम अलील बोलते हैं। अब ये अलील के डेफिनेशन को समझते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है लेकिन समझने में थोड़ी सी आसानी होने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो 2 or more alternative forms of gene present on the same loci of homologous chromosome। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। हमने बोला जीन के मिनिमम कितने फॉर्म होते हैं? 2, कभी कभी 2 से ज्यादा भी होते हैं। जीन एक ही होता है लेकिन उसके 2 फॉर्म होते हैं। जैसे हमने बोला कैरेक्टर एक है लेकिन कैरेक्टर के 2 वेरिएंट है, वैसे ही हमने बोला कि एक कैरेक्टर एक जीन एक्सप्रेस करता है, तो कैरेक्टर और जीन एक एक हो गए, लेकिन कैरेक्टर के वेरिएंट 2 है और जीन के फॉर्म 2 है। ठीक है, समझो ये रिलेटेड है। तो यहां पे बोला है 2 or more alternative forms of gene present on same loci। सेम लोकाई का मतलब है सेम पोजीशन ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर सेम पोजीशन पे 2 अलग अलग वेरिएंट अल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट है किसके? जीन के, जिसे हम बोलते हैं अलील। तो ये एक एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का। ये एग्जांपल है। ये 2 क्रोमोसोम है हमारे बॉडी में, हम देखते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो पेयर में होते हैं। पेयर मतलब जोड़ी, और जोड़ी का मतलब क्या? एक फादर से आया है और एक मदर से आया है। ठीक है, तो इस जो जोड़ी में 2 क्रोमोसोम है उसमें अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन के, और ये दोनों क्रोमोसोम जो जोड़ी में है ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। मतलब जितने जीन यहाँ पे है, अगर यहाँ 10 जीन है, 15 जीन है, तो यहाँ पे भी 10 जीन या 15 जीन होंगे। अगर यहाँ पहले नंबर पे हाइट का जीन है तो यहाँ पे भी पहले नंबर पे हाइट का होगा। मतलब जीन की पोजीशन क्या है? सेम। तो यही हम देख रहे हैं। और यहाँ पे ये 2 अलग अलग अल्टरनेटिव है जीन के, या तो कैपिटल टी यानी टॉलनेस का जीन, या तो स्मॉल टी यानी ड्वार्फनेस का जीन। तो बेसिकली इसी को हम अलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलील। जिसको डेफिनेशन से हम अगर फिर से समझते हैं तो 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। नॉर्मली कितने होते हैं? 2, कभी कभी ज्यादा, वो मल्टीपल अलीलिज्म में आता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म। जीन एक ही है हाइट का, देखो कैपिटल एच हाइट का जीन है, लेकिन उसके 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकाई। सेम लोकाई मतलब इनकी पोजीशन क्या है? सेम है। किस पे सेम है? होमोलॉगस क्रोमोसोम पे इनकी पोजीशन क्या है? सेम है। इन्हीं को हम बोलते हैं अलील्स। दैट इज 2 अलील जो कि जिनकी पोजीशन सेम होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम पे। अब ये अलील सिमिलर भी हो सकते हैं, कैपिटल टी, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है,
तो इसके बाद हम बात करते हैं डोमिनेंट और रेसेसिव के बारे में। डोमिनेंट कैरेक्टर और रेसेसिव कैरेक्टर, हमारे बॉडी में हमने बोला कैरेक्टर है और कैरेक्टर के दो वेरिएंट है। जैसे कि यहाँ पे भी हमें कैरेक्टर दिख रहा है हाइट का, हाइट के दो वेरिएंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल एंड ड्वार्फ। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं एक क्रॉस अगर हम करते हैं कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, दोनों का एक ये मेल प्लांट हो गया और ये फीमेल हो गया, तो दोनों का हम जब क्रॉस करते हैं तो दोनों में से ये एक ही अलील भेजेगा गमीट के साथ। हम वो देखते हैं गमीट के साथ अलील क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो एक ही अलील आएगा, कैपिटल टी इधर से आएगा और स्मॉल टी इधर से आएगा। तो अब जब ये दोनों साथ में है अगली जनरेशन में, ये जनरेशन क्या हो गया, F1 यानी ऑफस्प्रिंग हो गया, ऑफस्प्रिंग हो गया। तो इसमें जब ये दोनों साथ में है तो जो एक्सप्रेस होगा उसे हम बोलेंगे डोमिनेंट। कैपिटल टी एक्सप्रेस होता है ज्यादातर, मतलब टॉल कैरेक्टर ज्यादातर एक्सप्रेस होगा, तो इसीलिए हम कैपिटल टी को डोमिनेंट बोलते हैं। और स्मॉल टी यानी ड्वार्फ कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता है, इसीलिए उसे रेसेसिव बोलते हैं कैरेक्टर को। तो बेसिकली जो एक्सप्रेस होता है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, क्योंकि टॉल एक्सप्रेस हो रहा है तो टॉल को हमने कैपिटल लेटर से डिनोट किया है कैपिटल टी, और क्योंकि ड्वार्फ एक्सप्रेस नहीं हो रहा है इसीलिए उसको हमने स्मॉल लेटर से डिनोट किया है स्मॉल टी। तो ड्वार्फ एक्सप्रेस कब होता है, जब दोनों के दोनों रेसेसिव हो। देखो ये कंडीशन में दोनों रेसेसिव है, तो ये जो पेरेंट है ये कैसा है, ड्वार्फ, ठीक है। इसमें दोनों कैपिटल है तो पेरेंट तो डेफिनेटली टॉल ही होगा। लेकिन इस कंडीशन में एक टॉल है और एक ड्वार्फ है, एक टॉलनेस का कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो दोनों में जो एक्सप्रेस हो रहा है, एक्सप्रेस कौन हो रहा है, कैपिटल टी एक्सप्रेस हो रहा है, दैट्स व्हाई द कैपिटल टी इज डोमिनेंट एंड द स्मॉल टी इज रेसेसिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में। फिनोटाइप क्या होता है, किसी भी एनिमल ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल फीचर यानी बाहर से उसका कैरेक्टर कैसा दिख रहा है। कैरेक्टर है हाइट का, हाइट दो टाइप की है, टॉल एंड ड्वार्फ। प्लांट को देख के हम बता सकते हैं कि वो टॉल है या ड्वार्फ है, छोटा है या बड़ा है, ठीक है। वैसे ही हम जेनिटल अगर हम देखते हैं यहीं पे हाइट में टॉल है या ड्वार्फ है, वैसे ही एक और अगर हम देखते हैं फिनोटाइप का एग्जांपल, तो आई का कलर ब्राउन है या ब्लैक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जीनोटाइप के बारे में। जीनोटाइप जो है वो अगेन दो टाइप, जीनोटाइप क्या है, ये है जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब एनिमल या ऑर्गेनिज्म अंदर से कौन से अलील, कौन से जीन से बना हुआ है, कौन से जीन उसके कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम तो सिर्फ कैरेक्टर देख रहे थे, टॉल है या ड्वार्फ है बाहर, बट यहाँ पे देखो टॉल जो है वो दो तरीके के जीनोटाइप से एक्सप्रेस होता है। टॉल या तो हम जीनोटाइप से एक्सप्रेस हो सकता है, कैपिटल टी भी टॉल होता है, और कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है तो दैट्स व्हाई ये भी टॉल होता है। तो जीनोटाइप में हम देखते हैं कि उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, व्हाट इज इट्स जेनेटिक मेकअप, वो हम देखते हैं। हम बाहर का कैरेक्टर तो हमें दिख ही रहा है, बट जेनेटिक जीनोटाइप क्या है, अलील कौन से है, कौन से अलील उसके कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ड्वार्फ का यहाँ पे देखो, दैट इज हम श्योर है कि स्मॉल टी ही है, तो ये जीनोटाइप हो गया उसका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। सिंपल है, होमो का मतलब होता है सेम और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। जब दोनों अलील सेम होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे, ठीक है। तो ये होमोजाइगस टॉल हो गया, कैपिटल टी टॉल है तो ये होमोजाइगस हो गया। क्यों होमोजाइगस हो गया, क्योंकि इसमें दोनों अलील कैपिटल टी है, दोनों डोमिनेंट है, तो इसी को हम होमोजाइगस टॉल या होमोजाइगस डोमिनेंट भी बोल सकते हैं। वैसे ही स्मॉल टी ये भी होमोजाइगस है, बट ये होमोजाइगस क्या है, ड्वार्फ है, और ड्वार्फ कौन सा कैरेक्टर है, रेसेसिव कैरेक्टर है, तो इसको हम होमोजाइगस ड्वार्फ या होमोजाइगस रेसेसिव बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन आइडेंटिकल अलील, जो कि हेटेरोजाइगस। हेटेरो का मतलब होता है जो सेम नहीं है, तो दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसमें एक अलील तो डोमिनेंट है लेकिन दूसरा अलील क्या है, रेसेसिव है। दोनों अलील जब डिसिमिलर है तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस। अब हेटेरोजाइगस में हमेशा देखो कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, दोनों में से एक्सप्रेस कौन सा होगा, कौन सा डोमिनेंट है, हमने बोला था, रिमेंबर, दैट इज टॉल, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी डोमिनेंट है तो हमेशा कौन सा एक्सप्रेस होना चाहिए कैरेक्टर, टॉल, करेक्ट। तो यहाँ पे टॉल ही कैरेक्टर हमको मिलता है, ऑलवेज ये डोमिनेंट ही होगा, कभी भी हेटेरोजाइगस रेसेसिव होगा क्या, नहीं। ये एक कंसेप्ट है बेसिक और इसको ध्यान में रखो।
नेक्स्ट हम बात करते हैं प्योर लाइन। प्योर लाइन का मतलब क्या है? प्योर लाइन ये होमोजाइगस ही होता है, होमोजाइगस को ही हम प्योर लाइन बोलते हैं। देखो ना, ये प्लांट टॉल है, लेकिन कैसा टॉल है? प्योर टॉल है, इसमें कोई भी रेसेसिव एलील, थोड़ी सी भी मिलावट है क्या? नहीं। दैट्स व्हाई ये प्योर टॉल है। वहीं पे ये प्योर ड्वार्फ है, बट ये प्योर है क्या? इसमें एक एलील डोमिनेंट है बट एक रेसेसिव की मिलावट हो गई है। ठीक है, तो ये जो है ये टॉल है बट ये होमोजाइगस टॉल नहीं है। तो होमोजाइगस टॉल का मतलब प्योर लाइन, ये प्योर है, अपने ट्रू ब्रीडर है। ट्रू ब्रीडर यानी इसको अगर हम ब्रीड करेंगे, आगे हम इसको अगर क्रॉस करवाएंगे तो हमें श्योरिटी है कि यही अलील जाएगा, टॉलनेस का ही अलील जाएगा, अगला प्लांट टॉल ही होगा, ये हम श्योर रहेंगे। तो ये ट्रू ब्रीडिंग इसको बोला जाता है या होमोजाइगस बोला जाता है। नेक्स्ट F1 प्रोजेनी, F1 जनरेशन भी बोलते हैं या F1 प्रोजेनी भी बोलते हैं। जब हम पहली बार दो पेरेंट का क्रॉस करते हैं और जो नेक्स्ट जनरेशन हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। जब भी हम दो पेरेंट्स का क्रॉस करेंगे और नेक्स्ट जनरेशन मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन। और ये क्रॉस हम करेंगे मतलब ये कौन सा टेक्निक हो गया? हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। हाइब्रिडाइजेशन में हम नेचुरल क्रॉसिंग नहीं होने देते। नेचुरल क्रॉसिंग का मतलब पोलन ग्रेन अपने आप जाएगा, अपने आप फर्टिलाइज करेगा और सब अपने आप हो रहा है, तो ये तो नेचुरल हो गया ना। तो इसी टेक्निक को यूज किया था हाइब्रिडाइजेशन को, जिसमें हम आर्टिफिशियल क्रॉसिंग करते हैं। किसने यूज किया था? मेंडल ने। मेंडल ने क्या किया? अलग अलग प्लांट्स को हाइब्रिडाइज किया, हाइब्रिडाइजेशन किया, उसमें उनमें दो अलग अलग प्लांट का उन्होंने क्रॉस किया और देखा कि अगले जनरेशन में कैरेक्टर कैसे जाते हैं। तो अगला जो जनरेशन आता है दैट इज F1 जनरेशन। व्हेनेवर वी क्रॉस टू प्योर पेरेंट और टू डिफरेंट पेरेंट, द जनरेशन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन और F1 प्रोजेनी। ऐसे ही आता है F2 जनरेशन या F2 प्रोजेनी। F1 के बाद F2 कैसे आएगा? अगर हम दो F1 जनरेशन को क्रॉस करते, देखो ये पेरेंट जनरेशन है, ये पेरेंट जनरेशन को हमने क्रॉस किया, क्या आया? F1 जनरेशन ऑफस्प्रिंग, F1 प्रोजेनी। F1 को क्रॉस करेंगे, कैपिटल T स्मॉल t क्रॉसेस विद कैपिटल T स्मॉल t। जब इनको हम क्रॉस करेंगे और ये जो जनरेशन आएगा नेक्स्ट, ठीक है, द नेक्स्ट जनरेशन, इसको हम बोलते हैं दैट इज F2 जनरेशन, जिसमें हम देखते हैं कैपिटल T और स्मॉल t का क्रॉस करते हैं, कैपिटल T और स्मॉल t के साथ, और हमें मिलता है कैपिटल T टॉल, कैपिटल T स्मॉल t ड्वार्फ, कैपिटल T स्मॉल t टॉल और स्मॉल t ड्वार्फ। तो कैपिटल T हमें तीन टॉल मिलते हैं, एक ड्वार्फ मिलता है। ठीक है, तो ये जो जनरेशन आता है इसको हम बोलते हैं F2, मतलब दो F1 जनरेशन का क्रॉसिंग। दो F1 जनरेशन का जब हम क्रॉसिंग करते हैं बाय सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, सेल्फिंग मतलब सेम ही है ना, दोनों का सेल्फिंग कर रहे हैं हम, क्रॉस कर रहे हैं दोनों का। तो ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं कि जो जनरेशन प्रोड्यूस होता है वो होता है F1 जनरेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं दैट इज क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, प्यूनेट स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं अभी प्यूनेट स्क्वायर के बारे में। तो प्यूनेट स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ अलील टू प्रोड्यूस द F2 जनरेशन और एनी जनरेशन। किसी भी जनरेशन को जब हमें प्रोड्यूस करना होता है तो उसमें अलील्स के नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे होंगे, मतलब जरूरी नहीं है ना कि एक ही गमिट, एक ही तरीके का गमिट हमेशा फर्टिलाइज करेगा। हम देखते हैं यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, जब F1 जनरेशन का हम क्रॉस करते हैं, सेल्फिंग करते हैं और F2 जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये अलील सेपरेट हो जाते हैं। तो अगर कैपिटल T वाला अलील कैपिटल T के साथ क्रॉस करता है तो अलग कैपिटल T बनेगा, बट कैपिटल T वाला अलील अगर स्मॉल t के साथ क्रॉस करता है तो हेटेरोजाइगस कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो इसी अलग अलग कॉम्बिनेशन को जानने के लिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम ये प्यूनेट स्क्वायर यूज करते हैं। इस स्क्वायर को डिजाइन करने वाले साइंटिस्ट का नाम ही था आरसी प्यूनेट, इसी वजह से इस स्क्वायर का नाम आरसी प्यूनेट स्क्वायर रखा गया है। तो प्यूनेट स्क्वायर जो है उसमें हम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ अलील को देखते हैं कि कितने कॉम्बिनेशन में अलील जो है एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल T और स्मॉल t। एक हमने F1 जनरेशन मेल को हमने सेपरेट कर दिया, कैपिटल T अलील एक डब्बे में ले लिया, स्मॉल t दूसरे स्क्वायर में ले लिया। वैसे ही हम दूसरे को भी सेपरेट कर लेंगे, कैपिटल T स्मॉल t। अब इनके अलग अलग क्रॉस करेंगे, कैपिटल T, तो ये हो गया होमोजाइगस टॉल,
कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया हेट्रोजाइगस टॉल, ये भी हो गया हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी होमोजाइगस ड्वार्फ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्यूनेट स्क्वायर में हम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन अलील के पता कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बारे में। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं दोस्तों? होमोलॉगस क्रोमोसोम ये वो क्रोमोसोम होते हैं जो स्ट्रक्चरली, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। हमने कल बात की थी कि क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, जोड़ी में होते हैं। अब ये जोड़ी में जो ये दो क्रोमोसोम है, उनमें जो जीन, जितने जीन यहाँ पे देखो, इस क्रोमोसोम पे अगर 6 जीन है तो दूसरे क्रोमोसोम पे भी 6 जीन है, ठीक है। इस क्रोमोसोम पे फर्स्ट नंबर पे अगर हाइट का जीन है तो इस क्रोमोसोम पे भी फर्स्ट नंबर पे हाइट का जीन है। ऐसे क्रोमोसोम जिनका स्ट्रक्चर सेम है, मॉर्फोलॉजी सेम है, और उसमें जो जीन्स है वो भी सेम है, बस उसके वेरिएंट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कैपिटल टी हो गया, यहाँ पे स्मॉल टी हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। हमारे बॉडी में क्रोमोसोम 23 पेयर में, पेयर का मतलब जोड़ी, और ये जो एक जोड़ी है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम की होती है, ठीक है। ऐसी बैक क्रॉस का अभी डेफिनेशन हम देखते हैं। बैक क्रॉस क्या होता है? ऐसा क्रॉस जिसमें F1 जनरेशन क्रॉस करता है किसी भी पैरेंट के साथ। जैसे कि हम देखते हैं कि F1 जनरेशन हमारा आया, दो पैरेंट को क्रॉस किया हमने, हमको कैपिटल टी एक पैरेंट से आया, स्मॉल टी, देखो ना दोनों में कैपिटल टी ही है, तो कोई भी गमिट आएगा तो कैपिटल टी ही आएगा। दोनों में से स्मॉल टी ही है तो कोई भी गमिट आएगा तो स्मॉल टी ही आएगा। और ये जो गमिट है, ये जो F1 जनरेशन है, अगर हम इसको किसी भी पैरेंट के साथ क्रॉस करते हैं तो उसको बोला जाता है बैक क्रॉस। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये F1 जनरेशन है और ये पैरेंट जनरेशन है। तो जब हम F1 जनरेशन को पैरेंट के साथ क्रॉस कर रहे हैं तो ये वाला एग्जांपल हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया बैक क्रॉस। अगेन हम बैक क्रॉस देख रहे हैं F1 जनरेशन रेसेसिव पैरेंट के साथ, तो इसको बैक क्रॉस बोलते हैं। जब भी कोई F1 जनरेशन अपने पैरेंट जनरेशन के साथ क्रॉस करता है, दैट इज बैक क्रॉस। बट टेस्ट क्रॉस थोड़ा सा अलग है। इसमें F1 जनरेशन सिर्फ क्रॉस करता है अपने रेसेसिव पैरेंट के साथ, मतलब यहाँ पे ये वाला क्रॉस जो है वो नहीं होता टेस्ट क्रॉस में। सिर्फ F1 जनरेशन का क्रॉस किसके साथ होता है? रेसेसिव पैरेंट के साथ। द क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन विद रेसेसिव पैरेंट। इसके बाद हम बात करते हैं फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो की। फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? हमने बोला था फिनोटाइप एक्सटर्नल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जब भी F2 जनरेशन फॉर्म होता है उसमें हम रेशियो निकालते हैं। F2 जनरेशन में देखो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, मतलब ऑफस्प्रिंग मिलते हैं। दैट्स वाई इसमें हम देखते हैं कि कितने, अगर ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन भी निकले तो कितने कॉम्बिनेशन निकलेंगे? 4 में से फिनोटाइप अगर हम देखें तो ये होमोजाइगस टॉल है दोनों, ये भी टॉल है, हेट्रोजाइगस है, ये भी टॉल है, बट ये दोनों रेसेसिव है, तो ये क्या है? ड्वार्फ। तो हमें यहाँ पे जीन से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये बाहर से टॉल दिख रहा है या ड्वार्फ। तो 1 2 3 टॉल दिख रहे हैं और 1 ड्वार्फ दिख रहा है, तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया? 3:1, 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। अब जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप हमने क्या बोला था? जेनेटिक मेकअप, इंटरनल, ठीक है। तो जेनेटिक मेकअप में हम देखते हैं यहाँ पे कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल कितना है? 1। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होमोजाइगस है क्या? नहीं, ये कितना है? हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस 1 और 1 2, ठीक है। और होमोजाइगस ड्वार्फ 1, तो होमोजाइगस टॉल 1, हेट्रोजाइगस टॉल 2 एंड होमोजाइगस ड्वार्फ 1। तो रेशियो क्या आएगा? 1:2:1, दैट इज 1 होमोजाइगस टॉल कैपिटल टी, 1 हेट्रोजाइगस टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1 होमोजाइगस ड्वार्फ दैट इज स्मॉल टी। इसमें और दो डेफिनेशन आते हैं, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड। अब हाइब्रिड का मतलब ही होता है क्रॉस। जैसे हमने बोला था प्योर लाइन मतलब होमोजाइगस होता है, तो हाइब्रिड का मतलब होता है हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस कब प्रोड्यूस हो रहा है? जब हम दो प्योर पैरेंट का क्रॉस करते हैं F1 जनरेशन में, डेफिनेट सी बात है। तो जब F1 जनरेशन में दो पैरेंट का क्रॉस करके F1 जनरेशन प्रोड्यूस होती है तब उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। लेकिन मोनोहाइब्रिड क्यों? क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर स्टडी किए है वो एक ही कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर कौन सा है? हाइट का। हाइट, अब वो चाहे टॉल हो चाहे ड्वार्फ हो, लेकिन हाइट का एक ही कैरेक्टर स्टडी किया है हमने दो पैरेंट को क्रॉस किया है और क्या प्रोड्यूस किया है? F1 हाइब्रिड। और ये कितने कैरेक्टर के लिए है? सिंगल। When we cross two pure parent for a single character, then it is called as monohybrid, ठीक है।
एंड इट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड। और इसी को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने दो पेरेंट का क्रॉस किया है। कितना? F1 हाइब्रिड प्रोड्यूस करने के लिए एक F1 हाइब्रिड प्रोड्यूस करने के लिए हमने दो प्योर पेरेंट का क्रॉस किया है एक ही कैरेक्टर की स्टडी के लिए, तो इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं। वैसे ही डाई हाइब्रिड, अब इसमें और एक कैरेक्टर मैं ऐड कर दूं हाइट के साथ, मान लो सीड का कलर ऐड कर दूं। सीड का कलर क्या है? कैपिटल वाई येलो, स्मॉल वाई ग्रीन। तो अब ये दो कैरेक्टर हो गए। अब इसमें एक कैपिटल वाई आएगा इधर से, दो में से एक कैपिटल वाई और इन दोनों में से एक स्मॉल वाई। तो अब ये क्या हो गया? दो कैरेक्टर की स्टडी हो गई। ठीक है, हमने दो प्योर पेरेंट को क्रॉस किया, F1 प्रोड्यूस किया, कितने कैरेक्टर के लिए? दो। तो ये जो क्रॉस हुआ, ये कौन सा क्रॉस हुआ? डाई हाइब्रिड। और इसमें जो हाइब्रिड प्रोड्यूस हुआ वो कितने कैरेक्टर के लिए प्रोड्यूस हुआ? दो। द हाइब्रिड प्रोड्यूस फॉर टू कैरेक्टर इज कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड, and the cross between two pure parent for the production of dihybrid F1 generation is called as dihybrid cross। तो बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम एक कैरेक्टर की स्टडी के लिए क्रॉस करते हैं तो वो मोनोहाइब्रिड होता है, जब हम दो कैरेक्टर की स्टडी के लिए क्रॉस करते हैं तो वो डायहाइब्रिड क्रॉस होता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस को डिटेल में जानेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को जानेंगे, इसके अलावा मल्टीपल एलिलिज्म को जानेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, अपने दोस्तों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अगर कुछ गलती है तो कमेंट्स में मुझे बताओ, अगर कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स है तुम्हारे तो कमेंट्स में पूछो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने भाई की मदद करो। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।